मरीज की हालत में अब तक कोई बदलाव नहीं आया। आई सी। चलें एक फेवर करें, अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल करके बताएं। ये कार्ड है, आपका पेन ले सकता हूँ? जरूर। अपना पर्सनल नंबर आपको दे रहा हूँ। प्लीज अगर कोई मसला हो तो मुझे फौरन कॉल कीजिएगा। ठीक है मिस्टर चिनार। थैंक यू, मैं दोबारा चक्कर हैव अ लगाऊंगा। नाइस डे सर। ये इसकी क्लेम क्रिमिनल रिपोर्ट है और ये अलगाज फैमिली की बहू है। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। शुक्रिया। आओ बैठो। आप जा सकती हैं। प्रोसिक्यूटर आपसे बात करने आया था। वार्ड में जो आपके साथ हादसा हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। क्या हुआ था आपके साथ? ये सब किसने किया? हमें बताइए, कौन थे वो लोग, ताकि हम इन्हें सख्त से सख्त सजा दे सकें। देखिए, ये सब कुछ आपकी भलाई के लिए है, ताकि हम आपकी कुछ मदद कर सकें। मैं नहीं जानती, मैंने किसी को नहीं देखा। मैं बहुत नींद में थी, मुझे तकलीफ हुई तो मैं अचानक से उठी। क्या वाकई आपने किसी को भागते हुए देखा है जब आपकी आंख खुली? तो तुमने किसी को नहीं देखा? मैंने बताया मैंने नहीं देखा। दर्द से मेरी आंख खुली और मैं फिर बेहोश हो गई। ठीक है, दुश्मनी है। मालूम नहीं, शायद तुमने किसी को परेशान किया हो। मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया। तुम इन औरतों को नहीं जान सकती तोपराक, ये वो औरतें नहीं है जिनसे तुम बाहर मिलती हो। एक बार तुम इनके शिकंजे में आ गई, वो जो चाहेंगी वो तुमसे करवा लेंगी, और अगर नहीं करोगी तो जहन्नुम बना देंगी। मैंने कहा ना, किसी को नहीं देखा। प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही वो लोग अच्छी तरह जानते थे कि तुम कौन हो। तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे खानदान वाले काफी मालदार हैं। वो लोग तुम्हें अपने कब्जे में करना चाहते थे ताकि तुमसे वो सारे पैसे छीन लें। हमें बताओ, किसने किया है ये सब? मैं इस तरह से किसी पर इल्जाम बिल्कुल भी नहीं लगा सकती। क्या तुमने अपने वकील को बता दिया? इस हादसे का मालूम है उसे? मालूम है। ठीक है, आप जा सकती हैं। बाहर इंतजार करें। हुरिये, आप इनको बिठाओ, मैं अभी आता हूं। ऐसे हम नहीं मालूम कर सकते हैं जब तक वो खुद कुछ नहीं बताएगी। ये लड़की किसी के दबाव में है। अगर आपकी इजाजत हो, जो लोग वार्ड में हैं मैं उनसे बात करूं। मुझे नहीं लगता कि कोई नतीजा निकलेगा। सुनो, सब खड़े हो जाओ और लाइन बना लो। शाबाश, जल्दी। अच्छा। मैं सबसे एक एक करके बात करूंगा। इस बारे में पता चल ही जाएगा। जिसने भी ये किया है वो मुझे बता दे, या किसी ने उसको मारते हुए देखा है तो शराफत से मुझे बता दो तुम लोग। मेरी मेहनत रायगान मत करो। मेरी बात का जवाब दो तुम लोग। मैं इस किस्से को ऐसे खत्म नहीं करूंगा, ये बात तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। तुम सब जानते हो कि ये किसने किया है, समझ गई?
मैं कंपनी में हूँ। तुम कहाँ हो? मैं जेल आया हूँ तोपराग से मिलने। कुछ भी करके मुझे इसका बयान लेना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है वो बच जाएगी? मैं कुछ नहीं कह सकता, सब कुछ उस आदमी पर डिपेंड करता है जो हॉस्पिटल में है। ऐसा करना, मेरी तरफ से तोपराग को पूछ लेना। ठीक है, पूछ लूंगा। ये बताओ, आज शाम हम मिल रहे हैं क्या? ठीक है, फ्री होके कॉल करना। तोपराग, खुश आमदीद। कैसी हो? और सिद्धू कैसा है? वो ठीक हुआ? उसे अभी तक होश नहीं आया और ये कोई अच्छी बात नहीं। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? ऐसा लगता है कि वो नाउम्मीद हो रहे हैं। अगर वो होश में आ जाता है तो मैं तुम्हारे केस की समाअत के टाइम पे तुम्हारी रिहाई के लिए अपील कर सकता हूँ। तुम्हें क्या हुआ? ये कैसे हुआ तोपराग? ये किसी ने जानबूझ के किया? हाँ? ओ कान, प्लीज पुरसुकून हो जाओ, बैठो। मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हूँ तोपराग? तुम मेरी क्लाइंट नहीं, मेरी दोस्त हो। देखो खुद को क्या हाल बना रखा है। अगर मैं नोटिस नहीं करता तो तुम मुझे बताती भी नहीं। जल्दी बताओ मुझे क्या हुआ था। जिद मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। ऐसा है तो फिर मैं खुद जाके बात करता हूँ। ओकान प्लीज यहीं बैठ जाओ, प्लीज। किसी से भी कुछ मत कहना, ये मामला खत्म करना चाहती हूँ। तोपराग, तुम आम कैदियों की तरह बिल्कुल नहीं हो। अगर चिनार को पता चल जाए तुम्हारे साथ क्या हुआ है फिर क्या होगा? हरगिज नहीं, उसे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। तो बताओ ना तोपराग, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी ये हालत हो गई? ठीक है, तुम खामोश रह सकती हो, लेकिन चिनार के बहुत से ताल्लुकात है, तुम्हें पता है हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं। मुझे परवाह नहीं चिनार से। मुझे अपनी जिंदगी में कोई एहसान नहीं चाहिए, समझे? यहाँ अक्सर आता रहता है और लोगों को बोलता है मुझसे मुलाकात के लिए। अब डायरेक्टर इसके और मेरे बीच में है। प्लीज उसे रोको, चिनार से बात कास्ते तलाश करो। वो यहाँ ना आए, मेरे पास उससे बात करने के लिए कुछ भी नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रही हो? वो तुम्हारा शौहर है, वो जब चाहे यहाँ आ सकता तुमसे मिलने के लिए। और सबसे बड़ी बात, तुम उसके होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हो। कोई बच्चा नहीं है, ये भी बता दो उसको। कोई बच्चा नहीं? क्या मतलब इस बात का? और इन सारी रिपोर्ट से यही पता चलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं थी, अब नहीं। मैंने अबॉर्शन करवा लिया। क्या? ये क्यों किया तुमने? तुम बिला वजह परेशान हो रही हो जान। इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं है। वो अब तक तुम्हारे ही लिए काम कर रहा था, वो अब क्यों तुम्हें छोड़कर चला गया है? क्योंकि अब चिनार भी उसे पैसे ऑफर करेगा। बेटा, उसे नहीं मालूम कि तुम्हारे पास क्या कुछ है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि उसके पास क्या है। उसकी ऑफर सुनकर उससे दुगनी ऑफर कर दो। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ चिनार से पहले ये काम करना होगा ताकि तुम्हारा पल्ला भारी रहे। मुझे इसी का डर है जमरुद सुल्तान। अगर चिनार ने मुझसे पहले सिद्धू से बात कर ली तो
इन मामलात में कामयाब होने के लिए तुम कुछ किस्मत पर नहीं छोड़ सकती। मैंने कभी किस्मत पे कुछ नहीं छोड़ा, आपको पता है। फिर होशियार रहो, उससे पहले ही कदम उठा लो। अगर जरूरी हो तो एक बंदा हॉस्पिटल में बिठा दो जो उसके होश में आते ही तुम्हें इत्तला कर दे। चलो उदास मत हो प्लीज। तुम लोग एक साथ रहने लगे थे जबकि तुम्हें ऐसा लगता भी नहीं था, और ये सब उस चुड़ैल इकबाल की मेहरबानी है। तुम उन सब का मुकाबला कर लोगी, मुझे यकीन है। तुम तश्करान खानदान का हिस्सा हो। सीरियसली, मिस इकबाल ने हम सबको एक छत के नीचे जमा किया है। मिस्टर नजीब भी आ रहे हैं। क्या तुम संजीदा हो? हाँ, मैंने उनका कमरा भी देखा है। मिस इकबाल ने आज ही उनका कमरा सेट करवाया है। मुझे पता था कि वो चुड़ैल इकबाल ऐसा ही कुछ करेगी, लेकिन अंदाजा नहीं था मिस्टर नजीब मान जाएंगे। ठीक है, इट्स ओके। थोड़ी सी गिर गए, आप ठीक तो है ना? मामा आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। उकान, मैं जानती हूँ कि चिनार की वजह से तुम किन हालात से गुजरे हो। मैं समझ सकती हूँ अगर तुम कोई जिम्मेदारी ना लेना चाहो तो। तुम्हें क्या लगता है मैं उन लोगों में से हूं जो आसानी से हार मान जाते हैं? तुम मेरी दोस्त हो और बेशक तुम्हारी मदद करूंगा मैं, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है जो फैसला तुम कर रही हो क्या वो सही है? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मेरा करने के बजाय बुरा कर दोगे। मुझे पहले से बता दो ताकि मैं कोई नया वकील ढूंढूं। तो प्राक, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। तुम इस तरह से कहती हो तो मुझे बहुत अजनबी सा महसूस होता है। तुम इतना गुस्सा क्यों हो? आखिर क्यों अपने साथ ये सब कुछ कर रही हो तुम? मैं खुद को भी अजनबी महसूस करती हूँ। अक्सर मुझे अपनी आवाज अजनबी लगती है। क्या हुआ तो प्राक? ये बदलावा किस लिए है? सबने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी, इसीलिए मैंने अपने आप से भी हर उम्मीद छोड़ दी। ऐसा लगता है तुमने खुद से नहीं बल्कि सबसे उम्मीद छोड़ दी है। मुझे गलत मत समझना, मैंने देखा है कि तुमने जैदा के लिए क्या किया था। मुझे यकीन नहीं होता तुमने अबॉर्शन करवा लिया जबकि तुमने यास्मीन के बेटे को भी कबूल कर लिया था। मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। अगर जरूरी है और तुम इसी तरह रहने में खुश हो तो ये फैसला सही है। मैं चिनार को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया। सिद्धू से मुताल्लिक कोई खबर हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ जरूर, अपना ख्याल रखना। देखो तो सही, अमीरों के तो कैद में भी मजे हैं। हम जेल में हैं लेकिन उसको देखो वो बाहर के मजे ले रही है। पंगे मत लो, समझी? शुक्र अकेले वक्त तो मिला। किसी के सामने मुंह तो नहीं खोला है ना अपना। मुझे नहीं लगता कि तुम जैसी लड़की इस तरह की कोई बेवकूफी कर सकती है ऐसी हालत में। जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात करने की हालत में नहीं हूँ। ये क्या बदतमीजी है? हाँ लड़की, जबान खुल गई जब काम हो गया तो।
याद रखो, वादे एक बार किए जाते हैं। मुझे जो भी करना था कर दिया मैंने। अब तुम पैसे दोगी मुझे, वरना मैं तुम्हारा ये मामला खत्म नहीं होने दूंगी। खोपड़ी में बिठा लो ये बात। मैंने कहा जाओ यहाँ से। आरजू, क्या बातें हो रही हैं वहाँ? कुछ नहीं आपा, मैं तो बस तबीयत पूछ रही थी, इसकी और कुछ भी नहीं। पूछ लिया ना, चलो अब जाओ। कौन? तोपराग से मिलके आ रहे हो? हाँ। फिर क्या पता चला तुम्हें? कोई बात की उसने? नहीं, तोपराग की तबीयत सही नहीं थी, हम ज्यादा बात नहीं कर सके। और मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे मिलेगी। तुम्हें उससे बाद में मिलना चाहिए। ओकान, उसको मेरे से मिलना ही पड़ेगा। वो मेरी बीवी है। चिनार, समझदारी से काम लो। देखो, उसे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता जब तक वो खुद ना चाहे। क्या मतलब तुम्हारा? सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, एक और जिंदगी है। वो बच्चा जो उसके पेट में है, वो उसके बारे में भी जवाबदेह है। पता नहीं तुम्हें बात कैसे कहूँ। अब कोई बच्चा नहीं है। तोपराग ने अबॉर्शन करा लिया। आपका बहुत शुक्रिया कॉफी के लिए ज़मर सुल्तान। अरे बेटा, कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, तुम वो बातें मत भूलना। ओके। होशियार रहना। टेक केयर। हेलो मिस जमरूद, आप ठीक हैं? अली साहब, मैं कल आपसे बच्चों के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या आप फारिग हैं? जी बिल्कुल, मैं फ्री हूँ। कल हाजिर होता हूँ आपकी खिदमत में। अच्छा, तो कल हम वक्त और जगह तय कर लेंगे। ओके? जैसा आप चाहें। ओके, बाय। चांसल, यास्मीन, हाउ आर यू? अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हम लोग कितने मसरूफ हो गए हैं, एक दूसरे से कितना दूर हो गए हैं। कहाँ होते हो तुम आजकल? तुमने तो इस अरसे में मुझे एक कॉल भी करना पसंद नहीं की जानसल। मैं भी तो ये कह सकता हूँ कि तुमने नहीं की। एनीवेज, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे सामने कितनी ओल्ड लग रही हूँ। लुक एट यू, तुम कितने अच्छे लग रहे हो। हॉलीडेज पर हो क्या? हाँ, मैंने अपने शेयर्स दे दिए थे। तुम तो उस बिजनेस में पार्टनर हो ना, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? ये समझो, मुझे कोई और मसरूफियत मिल गई। तुमने तो उस जगह पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की थी ना, फिर ऐसे कैसे छोड़ दिया? मैं जा रहा हूँ, मतलब हम जा रहे हैं। जैसा कि? हाँ, मैं और वो, यानी दोनों। समझी नहीं। किसके साथ जा रहे हो और कहाँ? जना और मैं अफगानिस्तान। चलो लड़की उठो, कितनी बार बुलाना पड़ेगा? इसने नींद की गोलियां खाई थी। उठ जाओ बेटा। तोपराग, उठो, शाबाश, उठो। टालो मत और मेरे साथ आओ। तुम्हारा शौहर तुमसे मिलना चाहता है। मैं उससे नहीं मिलूंगी।
तुम ये बात उससे खुद कह देना। मुझे मैनेजर ने भेजा है, तुम्हें चलना होगा। देखो मुझे घूरो मत, मुझे खुद पे हाथ उठाने पे मजबूर मत करो। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। उठो और शराफत से मेरे साथ चलो। तुम्हारा रिश्ता उससे खत्म हुआ, ये बात उसे जाकर बताओ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो इसे कहो मुझसे जिद करने की जरूरत नहीं है। इसे उठाओ, उठो। मैं दरवाजे के पास खड़ी हूँ। तोपराक, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आते हुए मुझे रास्ते में ओकान मिला। क्या ये बात सच है तोपराक? क्या तुमने अबॉर्शन करवाया है? खैर, मुझे जाना है। लिस्ट पे बहुत सारा सामान मौजूद है और मेरे पास वक्त कम है। क्या तुम वाकई जा रहे हो? बदकिस्मती से हाँ। मत जाओ। माजरत करता हूँ, मुझे जाना है। कुछ फैसले किए हैं जिन पर कायम रहना है। उम्मीद करता हूँ तुम इन चीजों का ताक़ुब करोगी जिनकी अब कोई हैसियत हो। तो तुम अभी भी मुझे यही नसीहत कर रहे हो जब तुम जा रहे हो? ये तुमने क्या कर दिया? हा? कब करवाया तुमने अबॉर्शन? क्या फर्क पड़ता है? अब इस बात की कोई अहमियत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे पागल कर देना चाहती हो तोपराक? मैं तुमसे इतने सवाल पूछता हूँ लेकिन तुम मुझे बगैर जवाब दिए कहीं दफा हो जाती हो। मुझे तुम पागल कर देना चाहती हो? ये सब कुछ तुम्हारे लिए इतना ही आसान है, इतना ही सिंपल है?
बच्चा मेरा ही था ना? तुमने अबॉर्शन इसलिए करवाया क्योंकि मैंने यकीन नहीं किया? कम से कम यही जवाब देती जाओ तोपराक। इस बात को ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती। कहां जा रही हो तुम? ये सब तुमने सिर्फ अपनी जिद की वजह से किया है। मैडम, मैं सूप लेकर आई हूँ, सर्व कर दूं क्या मैं? यहाँ हमारी ये पहली रात है और आज के लिए मैंने बेहतरीन डिनर का इंतजाम किया था, लेकिन हमें मायूसी का मुंह देखना पड़ा। खुश आमदीद मेरे बेटे। हेलो अम्मी। बेटा तुम यहाँ आकर बैठो ना, मरवत सूप सर्व कर रही है। नहीं, मैं खाने के मूड में नहीं हूँ। बेटा देखो तो सही, यहाँ कितने मजे मजे के खाने हैं। तुम्हारा दिल खाने को नहीं है तो मत खाना, बैठ तो जाओ। नहीं अम्मी, बहुत। तोपराक, बेटा तुम ठीक तो हो? मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है आपा। क्योंकि तुम कुछ खा जो नहीं रही हो। मेरा कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा। बात सुन नवाब की बच्ची, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तू हमें खतरे में डालेगी इस तरह? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू बच्चा रखती है या मार देती है, मेरी बला से। मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए और तू मुझे देगी। मेरे पास पैसे नहीं है। बकवास मत कर। क्या मतलब पैसे नहीं है तेरे पास? मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। क्या मतलब है? कौन है तू? हाँ, मुझे यार की जबान समझ। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, पैसे निकाल दे। समझ रही क्या होता है आपको ये? आज तक छोड़ो, जाने दो, छोड़ो इसे। क्यों मार रही हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ो, हटो, जाने दो, छोड़ो, हटो यहाँ से। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तोपराक ने अबॉर्शन करवा लिया। क्या? मेरी तरफ देखो। जो मुझे हाथ मत लगाओ। करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूं। तुम तमाशा मत देखो लड़की। इस जंगली औरत को पकड़ो ताकि हमें हुलिया को ना मुझसे। जान से मार दूंगी तुम्हें मैं। छोड़ी से जान ले लूंगी तुम्हारी, समझी? जान से मार दूंगी तुझे मैं। तुम्हारी रिहाई से पहले तुम्हारा गला न घोट दिया तो नाम नहीं मेरा। सुना तुमने? अबॉर्शन कराओ या ना कराओ, मेरे पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें। छोड़ूंगी नहीं तुझे। छोड़ यार, छोड़ने यार, छोड़ो से। देख लूंगी इसको तो बताती हूँ मैं। आई कांट बिलीव दिस। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। तोपराक जैसी औरत ऐसा क्यों करेगी? क्या तुम्हें यकीन है कि उसने ऐसा ही किया है? वो झूठ क्यों बोलेगी यार? क्या हासिल हो जाएगा उसे? मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था। यानी मेरा दिमाग फटा जा रहा है इस बात से।
आखिर क्या सच बात है? उसने ऐसा क्या मुझे सिर्फ सजा देने के लिए किया है? क्यों किया है? मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगा। चिनार, क्या तुम्हें उसने कुछ नहीं बताया इस बारे में कि उसने अबॉर्शन कब करवाया है? मैंने पूछा था। मैंने पूछा कि उसने इसलिए कराया क्योंकि मेरा बच्चा था। जवाब नहीं दिया उसने। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि ऐसा ही है। लेकिन वो आखिर ऐसा क्यों करेगी कि सब कुछ बर्बाद हो जाए? अजीब बात है। अगर मुझसे पूछो तो मुझे हमेशा यही लगा कि वो तुम्हारा बच्चा है। मतलब मुझे यकीन था तुम लोग एक हो जाओगे। जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद बच्चे की वजह से एक हो गए। पर ऑब्वियसली अब मैं ये भी नहीं जानती कि क्या सच है और क्या नहीं। हो सकता है जो मैं कह रही हूं वो तुम्हें पसंद ना आए। ऐसा लगता है तुम उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखते। चिनार, मैं तुम्हें बिल्कुल भी गमज़दा नहीं देखना चाहती, पर मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा है। तुम खुद सोचो, कोई ऐसा क्यों करेगा? मैं भी प्रेग्नेंट थी और मैं भी माँ हूँ। कोई ऐसा क्यों करेगा? हम भी बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं चिनार, पर मैंने इस बच्चे को जन्म दिया। क्योंकि मैं ऐसा ही चाहती थी, जबकि तुम इसके खिलाफ थे। उसने ये अबॉर्शन कराकर तुम्हारी हर याद मिटा दी है। देखो, एक अहम फैसला होता है चिनार। वो तुमसे मायूस हो चुकी है, वरना वो ये अबॉर्शन क्यों करवाती? खास तौर पे जब वो पहला बच्चा अपना खो चुकी है। मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहती चिनार। चिनार, देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल उदास नहीं देख सकती, तुम जानते हो। सॉरी यास्मीन, प्लीज मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दोगी? ठीक है। देखा, मैंने कहा था ना इन बदमाशों के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर एक बार इनके चक्कर में पड़ गए तो इनसे जान नहीं छुड़ा सकती। इंतजार करो। ये तो होना ही था आपा। तुमने ये नहीं किया ना, है ना? तुम ऐसा करना चाहती थी ना, लेकिन ऐसा करने को तुम्हारा दिल नहीं माना। इंशाअल्लाह तुम और तुम्हारा शौहर अपने मसले हल कर लेंगे। देखो, तुम्हें यहाँ और उसे वहाँ सजा मिल रही है। यहाँ से रिहा होने के बाद तुम अपनी जिंदगी फिर वहीं से शुरू करोगी। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपा। मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम ये सारा मामला क्या है, तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के दरमियान की हकीकत क्या है, पर मैं पूछूंगी भी नहीं। एक बच्चे को अकेले माँ और बाप बनकर पालना आसान नहीं है तो अपराध। मुझे भी ऐसा ही लगा था, इसीलिए अबॉर्शन करवाना चाहती थी। मैं जानती हूँ कि मुझ में अब थोड़ी उम्मीद बाकी है। कुछ भी कर लेने की हिम्मत है और मैं कर भी सकती हूँ।
मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और अकेले इसकी परवरिश करूंगी। कभी मालूम नहीं होने दूंगी कि उसका बाप जिंदा है, क्योंकि उसने हमें बहुत पहले छोड़ दिया था।